नमस्कार, जेडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जेडी। आज हम बात करेंगे देश के सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग की। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की सबसे पहली जो लौह इस्पात उद्योग है वो कहां है? चलिए हम बताते हैं। पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के कुल्टी क्षेत्र में साल 1874 में देश का पहला लौह अयस्क जो उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग, उसका उद्घाटन किया गया। यानी कि 1974 में वहां पर प्रोडक्शन शुरू हो गया। उसके बाद साल 1907 जब आया तो टिस्को, और 1918 में इसको जैसे कंपनियों का भी निर्माण किया गया। हमारे देश में कुल 5 लौह इस्पात उद्योग है, लेकिन अचानक से 130 साल बाद जब यह कंपनी साल 2000 के करीब में पहुंची तो इस कंपनी को बंद कर दिया गया। कारण क्या था? तो कारण यह था कि फंड का अभाव। जिस कंपनी में लगातार 130 वर्षों तक लोगों को रोजगार दिया, लोगों का लालन पोषण किया, अचानक से उस कंपनी को बंद कर दिया जाता है। क्योंकि जब साल 1995 आया तब इस कंपनी को बीमारू घोषित कर दिया गया, लेकिन इस कंपनी को मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अगर इस कंपनी में फंड देकर इसको मॉडर्नाइज किया गया होता तो शायद यह कंपनी आज भी चल रही होती। इस कंपनी में जो लोग काम करते थे उनको आखिरी अल्टीमेटम दिया गया कि 31 मार्च 2003 तक वो लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे, ताकि उनको वीआरएस देकर के रिटायरमेंट दे दिया जाए। ये इकलौता ये कंपनी ऐसा नहीं है, इसके साथ में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। हिंद मोटर, जेके नगर का एल्युमिनियम फैक्ट्री, ऑक्सीजन प्लांट्स, बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं बड़े बड़े जिनको बंद कर दिया गया। जूट मिल वो भी बंद हो गई। हावड़ा में एक से बढ़कर एक जूट मिल थे जिसमें हजारों लाखों लोग काम करते थे, सबको बंद कर दिया गया। आखिर पश्चिम बंगाल जो कि एक समय में सोनार बांग्ला था, वहां पर बाहर के स्टेट के लोग आकर जॉब करते थे, नौकरी करते थे, अपना जीविका पार्जन चलाते थे। आखिर से ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक व्यवस्था को इस तरह से उजाड़ दिया गया, तोड़ मरोड़ दिया गया कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था की कमर की हड्डी टूट गई। इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों, जरूरी है कि आप इस मुद्दे पर ध्यान दीजिए। बात होती है रोजगार, नौकरी की, बेरोजगारी की, महंगाई की, लेकिन क्या इन लोगों को यह भी समझ में आए कि अगर जो जो कंपनियां बंद हो गई हैं केवल उनको ही पुनर्जीवित कर दिया जाए तो कंपनियां अगर रफ्तार पकड़ेंगी, बेरोजगारी की समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आप देखते हैं एक सड़क जो कि 5 साल में टूट के बराबर हो जाता है, तो क्या नया सड़क कहीं हम बनाने जाएंगे या उसी सड़क का मरम्मत करते हैं? जब सड़क की मरम्मत हो सकती है तो कंपनियों की क्यों नहीं? 2024 का चुनाव लोकसभा का नजदीक आ रहा है। अभी तमाम राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जितने भी पार्टी हैं, सभी का एक ही विकास विकास एक ही मंत्र है। हम नौकरी देंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे। देंगे कहां से? ब्लूप्रिंट तो है नहीं। अगर ब्लूप्रिंट है तो बताइए, जनता के सामने रखे, जनता आपका समर्थन करेगी। क्योंकि जनता भी चाहती है कि बेरोजगारी दूर हो, रोजगार मिले। आप नया कुछ बनाने से पहले जो है उसको क्यों नहीं बनाने के लिए सोचते हैं, उसको सुधारने के लिए सोचते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप भी सोचिए कि आपको नहीं लगता है कि कुल्टी कारखाने के जैसे और भी बड़े बड़े प्लांट से अगर केवल इनको पुनर्जीवित कर दिया जाए तो कम से कम बंगाल में बेरोजगारी की समस्या बहुत दूर तक सुधर जाए। टाटा की नैनो कंपनी का विरोध तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने किया था और उसी कंपनी का विरोध करके वो लोग सरकार में आए थे। कहा गया था, दलील दिया गया था कि भाई कृषि की जमीन है, खेती की जमीन है, उद्योग लगेगा, जमीन बर्बाद हो जाएगा। आज के डेट में उस जगह पर जाकर आप देख लीजिए, कहां वहां पर कृषि हो रही है। जमीन तो ऐसे ही बर्बाद हो, कंस्ट्रक्शन हुआ था बॉस। अब कंस्ट्रक्शन को तोड़ के आप हटाइएगा तो वो जमीन तो ऐसे ही खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंपनी बन गई होती तो आज वहां के लोगों को रोजगार मिला होता, अर्थव्यवस्था में मजबूती आई होती। आज यूपी में इतना बड़ा फंड आ रहा है बाहर से, इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए। पश्चिम बंगाल में कहां आ रहा है? लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है, अगर उसी को सही कर दिया जाए तो रोजगार की समस्या बहुत दूर तक दूर हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? मेरी इस बात के ऊपर अपनी राय जरूर रखिए। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए
और अगर आपके क्षेत्र में कोई समस्या है तो उसके बारे में भी हमें बताएं, अवगत कराएं, हम वहाँ पर आएंगे, आपके लिए काम करेंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और हमें अपना प्यार जरूर दें। नमस्कार।